किसान के लिए जो कृषि पदाधिकारी हैं वो यहाँ तक धरातल पर नहीं आ पाते हैं, जिसका लाभ इनको नहीं मिल पाता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, लोकल के लिए वोकल बनिए, लेकिन असल में जो स्थानीय दुकानदार हैं पान के, वो इनके पान को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ज़रूरत है सरकार अपने योजना को सही ढंग से ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट कर दें, ताकि यहाँ से बच्चे जो पान की खेती से जुड़े हुए हैं वो पलायन करके किसी दूसरे प्रदेश में ना जाएं। मिथिला में विलुप्त होती जा रही है बहुत सारी चीज़, ऐसे ही विलुप्त होती जा रही है पान की खेती। पान की खेती, मखान की खेती और माछ की खेती, ये तीन खेती मिथिला के लिए एक मजबूत कड़ी थी, जिसे अब ना तो सरकार बढ़ावा दे रही है और ना ही लोगों का इसमें अब कोई इंटरेस्ट है। यही वजह है कि यहाँ के मजदूर पलायन होने को विवश हैं। फॉर्मेलिटी के लिए बता दें कि हम हैं मनोज कुमार और आप देखना शुरू कर दें ABN लाइव। हम अभी जीरो ग्राउंड से हम ये रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं कि पान की खेती की दुर्दशा और किसानों की दुर्दशा क्यों होती जा रही है। क्या कलकत्ता से आए हुए पान यहाँ के लोकल जो हैं, जो पान की खेती करते हैं, उनकी हालत को दयनीय कर रहा है। ये सब बातें हम किसान से ही जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एक पान की खेती करने में उनको कितना लागत लगती है और मार्केट से क्या मिलता है। ये सब बात हम किसान जो पान की खेती कर रहे हैं उनसे जानेंगे कि इन मुद्दों के अलावे और क्या उन्हें कोई सरकारी मदद कभी मिलती है या फिर वो मदद नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। शाम का वक्त ढलने को है और हम आ गए हैं राजनगर प्रखंड के बसवानी गांव। यहाँ कई सारे किसान पान की खेती करते हैं और बहुतों ने काम छोड़ करके दूसरे जगह पलायन कर गए। कुछ किसान अब भी अपने पुश्तैनी खेती, पान की खेती में लगे हुए हैं और उनसे जानेंगे कि क्या दुर्दशा है। आपका नाम क्या हुआ? गणेश राउत। बताइए कि आज अगर आप पान की खेती एक कट्ठा जो करेंगे तो कितनी लागत आएगी? एक कट्ठा में सर कम से कम 15,000 रुपया लगे। और एक कट्ठा की खेती से आप एक साल में कितना उत्पादन लेते हैं? मार्केट में इसको बेचकर कितना पैसा मिल जाता है? जी भ गेलै तऽ बेसियो भ गेलै, नहीं तो 5,000-7,000 रुपया है छी। क्या तो हमरा सबके तऽ बिक्री के कोनो ठिकाने नहीं छै, तो आ नहीं नुकसान भ गेल तऽ किछो नहीं भेल। बिक्री का क्यों नहीं ठिकाना है? जी वो कलकत्ता वाला हमरा सबके नहीं पान के बिक्री हुआ दी छै, उम्हरे से मंगा लेलक पान, हमरा सब पान के कोनो मोजर नहीं छै। इनका स्पष्ट कहना है कि जो लोकल मार्केट है वो कलकत्ता की पान जो है उस पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, इसलिए इनके पान की डिमांड कम होती जा रही है। और कम स्वाभाविक है, अगर पान के डिमांड इनके कम होंगे तो खेती भी लोग छोड़ते जा रहे हैं। और एक चीज़ आप बताइए कि सरकार बहुत सारे दावा करती है, एक तरफ कहती है कि किसानों की आय हम दुगुना कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पान की खेती मिथिलांचल में अब फायदे की है? जी फायदा के छे, लेकिन हमरा सबके कोनो किछ नहीं भेट रहा है सरकार दिसन से। जैसे ये झुलसा रोग की आप चर्चा की है, जो काला पड़ जाता है पत्ता, तो झुलसा रोग का कोई सरकारी तरफ से आपको परामर्श ऐसा कुछ? नहीं सर, किछ नहीं, कोई परामर्श भी नहीं दिया जाता? कुछ नहीं। क्या कभी सरकार की तरफ से प्रखंड में भी कृषि पदाधिकारी हैं, उनके तरफ से कोई आप लोगों को राय या कैसे खेती करे इसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं, कुछ नहीं। हमरा और के समय पर कुछ, हम सब अपना जैसे से जे केलों से केलों, अपने से दवाई खरीदलों, अपने से दे। आपको बता दें कि प्रखंड स्तर पर सरकार ने कृषि पदाधिकारी का अपॉइंटमेंट कर रखी है, ताकि किसानों को सही जानकारी के अलावा बहुत सारे जो किसान के योजना धरातल पर आ रहे हैं उनको उतारने के लिए। लेकिन किसान के जुबानी से ये बात निकल के आ रही है कि किसान
के लिए जो कृषि पदाधिकारी हैं वो यहाँ तक धरातल पर नहीं आ पाते हैं, जिसका लाभ इनको नहीं मिल पाता है। और बताइए कि खेती करते समय जब आप शुरू करते हैं, इसको रोपते हैं, पान के पत्ते जब रोपते हैं तो इसका क्या बीज लगता है या फिर सर डांटे लगे छे, डांट लगे, ये तना लगता है? जी तना आप लगाए और वो कितने समय में ऊपर आता है? सर 6-7 महीना के बाद वो बढ़ा लगे छे। 5 साल 6 साल तक चल ले जरूर, के बाद फिर नवका लगवा पड़ा। अक्सर देखा गया है कि किसान मान लीजिए अगर 1 कट्ठा खेत में कोई दूसरा फसल लगाते हैं तो बहुत कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। अगर हम आलू की फसल की बात कर रहे हैं, सरसों की फसल की बात कर लें या अन्य फसल की बात करें तो उसमें ज़्यादा उपज आती है। पान की खेती में क्या एक देखने को मिलता है कमी, वो ये कि फसल करते समय जब उनको वास्तविक मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कभी कभी दाम जो है एक ढोली मतलब 200 पत्ते का एक ढोली होता है और एक ढोली का दाम 20 रुपये, कभी कभी 100 रुपये। तो ये भी एक वजह होता है कि किसानों को असली मूल्य जो उनके परिश्रम लागत ये सब होती है वो नहीं मिल पाता है। और किसान से हम जानेंगे इनसे कि एक चीज़ आप बताइए कि इसमें झुलसा रोग ना लगे या अन्य जो रोग होते हैं पान से संबंधित वो ना लगे, उसके लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं? सर दवाइए सब हम सब दे रहा छी। कौन कौन से दवाई इस्तेमाल? दवाई मोनोसिल दिलौं, इंडोफिल दिलौं, तकर बाद जैसे प्लानोफिक्स तो नहीं दी छी, तो झड़े के लेल बेसी हम सब मोनिएसिल छीटलौं आ इंडोफिल छीटलौं। आप एक चीज का चर्चा किए कि पान का पत्ता, कलकत्ता का पत्ता बड़ा होता है जी, मेरा छोटा होता है इसलिए मार्केट में उतना डिमांड नहीं है। पान तो ये साइज बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो कलकत्ता का पत्ता नहीं होता। फिर कलकत्ता के जो पान के पत्ते आते हैं उससे आप मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? जी पान के चाहबे नहीं करे सर, उ सब नहीं चाह रहल छै दुकानदार सब, उ सब नहीं लिया चाहे, उ डबल है छै, उ साइज में रहले, ये साइज रहले तो ये साइज रहले, हमरा और में यो साइज रहले, यो साइज रहले। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, लोकल के लिए वोकल बनिए, लेकिन असल में जो स्थानीय दुकानदार हैं पान के वो इनके पान को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो कलकत्ता के पान के प्रायोरिटी देते हैं, जिस वजह से इनके जो लागत होता है या फिर इनके जो आमदनी का जरिया होता है उसी पर प्रहार हो जाता है। तो एक चीज़ और हम किसान से जानते हैं कि आखिर आप पान के जब खेती करते हैं तो क्या कुछ आप चाहते हैं कि ये अगर मदद मिले तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चे को भी इसमें लगा सकते हैं ताकि ये उद्योग का रूप ले सके? तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार हमरा सबके जे देते मुआवजा तो हम सब बढ़ा सकै छी, मुआवजा नहीं भेट रहल छै, लगान घर से लगै छै, पैसा भेटै नहीं छै, तो ताहि दुआरे हम सब छोड़े जा रहल छी खेती, गोटो साल झेलिए गेल। बिहार की एक बड़ी परेशानी होती है पलायन, और पलायन रोकने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम लाती है, बहुत सारे अभी कोरोना के समय में देखा गया कि बिहार से जो दूसरे प्रदेश में गए हुए लोग थे वो कैसे पलायन करके पैदल चल के आए। ज़रूरत है सरकार अपने योजना को सही ढंग से ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट कर दें ताकि यहाँ से बच्चे जो पान की खेती से जुड़े हुए हैं वो पलायन करके किसी दूसरे प्रदेश में ना जाएं। तो ये थी पान की खेती पर एक रिपोर्ट। विशेष खबर के लिए आप बने रहें ABN लाइव, और हाँ, देश दुनिया की एक खबर को देखने के लिए आप हमारे वेब पोर्टल www.abnlive.in पर जरूर जाएं। नमस्कार।